हैं। लेकिन अगर हमारे शरीर से पाप बन जाए, हमसे गलती बन जाए, हमसे कोई भी दुष्टता हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं मैंने तो बहुत गालियां आपको दे दी, बहुत श्राप दे दिया, अब प्रायश्चित कैसे करूं? भगवान ने कहा तुमने शिव का अपमान किया है। शिव जी ने कहा था कि विष्णु के पास काम कथा मत सुनाना, पर तुमने भगवान की बात का अनादर कर दिया और इसी का ये फल तुमको मिल रहा है, जलना पड़ रहा है प्रायश्चित की अग्नि में। इसीलिए बड़े जो कहें उनको मानना चाहिए। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, हमारे जो पूजनीय आदरणीय हैं, वो गुरु और माता पिता है, वो जो कुछ भी कहे उनकी बात का आदर करना चाहिए, मानना चाहिए। उनकी बात को नजरअंदाज करोगे, उनकी बात के विपरीत चलोगे तो नारद जी की तरह हाल होगा। अगर भगवान शंकर की बात नारद जी मान लेते और भगवान विष्णु से जाके नहीं कहते तो आज ये स्थिति नहीं आती। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा तुमने शंकर जी का अपराध किया है, इसलिए तुम जाकर के शंकर के 7 नामों का स्मरण करो, पाठ करो और शिव पुराण की कथा जाके तुम्हारे पिता ब्रह्मा से सुनो। जाकर के तुम अपने पिता ब्रह्मा से शिव पुराण की कथा सुनो, तब तुम्हारा पाप मिटेगा। अब नारद जी वहां से चल दिए कि ब्रह्मलोके स्वीका मैं नारदम सहसमा भक्ति तैसे सवालो क्या महात्म शंकर ये स्यति। अब नारद जी वहां से चले, तीर्थों में यात्रा की और शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ किया। अब बड़े ध्यान से सुनना, हम सब लोगों के जीवन में कोई न कोई पाप हमसे बन जाता है, वाणी से, शरीर से, मन से, किसी भी प्रकार हमसे पाप बनता है। तो इस पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले भगवान शंकर के 7 नामों का पाठ करो, सब पाप मिट जाएंगे। किताब मिलती है छोटी सी, उसमें भगवान शंकर के 100 नाम आते हैं। लेकिन इसका पाठ कैसे करना है मालूम है? आप अपने घर भी मंदिर बना रखे होगा, उसमें कर सकते हो, या गांव के मंदिर जो शिवालय इत्यादि वहां भी जाके कर सकते हो। लेकिन एक नियम जरूर है, बोले जब तक पाठ हो जब तक घी का दीपक जलना चाहिए। घी का दीपक जलाओ, भगवान की पूजा करो, गंध अक्षत पुष्प करो और उसके बाद शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो रोज। तो तुम्हें मन से, वचन से, वाणी से जो कुछ भी पाप हुआ वो सब पाप मिट जाएगा और तुमको शिव लोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सतनाम स्तोत्र का पाठ क्या कर रहे हैं? इसलिए शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ सबको करना चाहिए और शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। एक बात और बता दो आप लोगों को, आप लोग भजनों में जाते होंगे, संकीर्तन होता है, रात्रि जागरण होता है, भागवत होती है, शिव पुराण होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा लोग ऊपर हाथ करवाते हैं, हरे हरे महादेव। थोड़ा बोला भी करो, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। आप लोग भागवत में जाते हो तो लोग कराते हैं जय जय श्री राधे 3 बार। कीर्तनों में जाएंगे तो ऊपर हाथ कराएंगे, शिव पुराण में आए तो हम भी हर हर महादेव कराते हैं। आप लोगों को पता है ऊपर हाथ क्यों किया जाता है? वो भी 3 बार ही क्यों किया जाता है मालूम है? हरे हरे महादेव। ऊपर हाथ करने का मतलब है समर्पण, भगवान के प्रति सरेंडर, बिल्कुल। लेकिन 3 बार क्यों करते हैं? 1 बार भी हो सकता है समर्पण को, समर्पण 1 बार में भी हो सकता है, फिर 3 बार समर्पण क्यों करते हैं? 3 बार ऊपर हाथ क्यों करते हैं? क्योंकि हमसे 3 प्रकार का पाप बनता है। बड़े ध्यान से सुनना, एक पाप होता है शरीर से, इसको भैया 1 बार में कर दो ना जो करना है। एक पाप होता है शरीर से, हम लोग चलते हैं पैरों से कीड़े इत्यादि मर जाते हैं, या हम जाने अनजाने में भी हाथों से कुछ गलत काम कर देते हैं। एक पाप होता है वाणी से,
क्रोध आ गया, हमने आपसे कुछ भी बोल दिया और आपको बहुत तकलीफ हो गई, ये पाप है। एक पाप शरीर का, दूसरा पाप वाणी का, और तीसरा पाप होता है मन का। हमने मन में तुम्हारे लिए कोई गलत बात सोच ली, पाप हो गया। अच्छी बात सोच ली तो धर्म हो गया। तो 3 प्रकार के पाप और 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। शरीर का पाप, वाणी का पाप और मन का पाप। इसलिए 3 बार हाथ ऊपर किए जाते हैं। एक बार हाथ किया जाता है हरे हरे महादेव, कि हमारे शरीर से जो कुछ भी पाप बना हो, हे प्रभु उन पापों का समन कर दो। हरे हरे महादेव। हमारे वचन से कोई भी पाप बना हो अब तक, हे परमात्मा उन सब पापों को विनाश कर दो। हरे हरे महादेव। हमारे मन से कोई पाप बना हो तो उसका विनाश कर दो। यानी कि शरीर, वाणी और मन, तीनों प्रकार के पापों का विनाश करने के लिए भगवान के प्रति समर्पण करते हैं। या फिर दूसरा कारण एक और, बड़े ध्यान से सुनना। हम 3 बार हाथ क्यों करते हैं? क्योंकि रामायण में लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। 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 पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित बस जिन के मन माही। परहित बस जिन के मन माही। दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। दिन को जग कछु दुर्लभ नाही। ओ दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। दिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही। इसलिए संसार में 3 प्रकार के पाप है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए परहित के लिए जो 3 बार ऊपर हाथ क्यों करते हैं? पहला हाथ हम लोग बोलते हैं जय जय श्री राधे। इसका मतलब है पहली जय भगवान की जय हो। और दूसरी फिर बोलते हैं जय जय श्री राधे। इसका मतलब है पूरे संसार की जय हो, सबकी जय हो। और तीसरी जय जय बोलते हैं जय जय श्री राधे, मतलब संसार का भला हो फिर हमारा भला हो। पहले संसार का भला हो फिर हमारा भला हो। अगर ये कामना हमारे मन में रहेगी तो परहित बस जिनके मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। इसीलिए तो संत लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए हमारे सबके मन में ये होना चाहिए कि सबका भला हो तो हमारा भला होगा। और ऐसी भावना हो गई तो संसार में फिर तुम्हारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हरे हरे महादेव।